नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। गणेश महोत्सव चल रहा है और ऐसे में अगर ये उपाय आप कर लेते हैं, है मात्र कुछ उपाय, लेकिन आपको पूरा फल देंगे गणेश महोत्सव का। जिस दिन भी आप ये वीडियो देखें वहीं से शुरू कर दीजिए। हर दिन नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप गणेश उत्सव चल रहा है तो इस बीच में ज़रूर आप एक बार एटलीस्ट इन उपायों को ज़रूर कर लीजिए। समय सीमा नहीं है कि सुबह दोपहर रात कब करना है, बट आप इन उपायों को कीजिए। जो आपको समय पर निर्धारित होंगे वो हम आपको बता देंगे। लेकिन जैसे आपको हाथी को चारा खिलाना है, यानी हाथी के खाने का प्रबंध करना, तो आप देखिए कहाँ पे आपको हाथी मिलते हैं, क्योंकि जब गणेश महोत्सव चलता है तो हाथी बड़े दिखते हैं। और कहते हैं हाथी अगर दिख जाए सुबह सुबह कहीं काम पे जाते हुए, तो यकीन मानिए आपके लिए कोई शुभ संदेश आने वाला है, आपके पास कोई लक चरकल के आने वाली है, आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपको कुछ खास मिलने वाला है। शुभ मुख दिख जाए तो इससे बात ही अलग है। तो आपने हाथी के खाने का प्रबंध, आपने ये सहयोग ज़रूर दीजिएगा, चाहे कैसे भी आप इंतज़ाम कर सकते हैं। ये देखिए कि कहाँ पे जाकर के आप ये इसका इंतज़ाम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो संतान की कामना करते हैं। गणपति महोत्सव चल रहा है, तो ऐसे में जो व्यक्ति संतान की कामना कर रहे हैं, आपने एक ध्यान करना है। लड्डुओं का भोग आपने गणपति को तो लगाना ही लगाना। आपको पता है गणपति को लड्डू बहुत प्रिय हैं। बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू और मोदक इन्हें तो बहुत ही प्रिय हैं। लेकिन जो लड्डुओं का भोग आप उन्हें लगाएं, बाकी सारे लड्डू आप सब छोटे बच्चों में बांट दीजिए, परिवार में बांटिए, लेकिन एक जोड़ा लड्डू आप गणपति जी के पास ही रहने दीजिए। रात को 12 बजे, ठीक 12 बजे, किसी भी दिन गणेश महोत्सव के दौरान किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लीजिए। रात को 12 बजे आपने ये दोनों लड्डू उठाने हैं और खा जाने हैं। वैसे रात्रि के 12 बजे तो खाते नहीं ना, ज़्यादातर लोग तो सो गए होते हैं, लेकिन महिलाएं खास करके ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं, एक संतान की कामना करना चाहते हैं, जो भी संतान की आप कामना करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस उपाय को आप ज़रूर कीजिए। 2 लड्डू जो आपने गणपति जी के पास रखे हैं, समक्ष रखे हैं, बाकी तो सुबह सुबह चढ़ाए थे, आपने बांट दिए सारे, लेकिन जो 2 लड्डू आपके पास गणेश जी ने एक प्रसाद रूपी उनसे ले लीजिए और साथ के साथ उनसे वचन ले लीजिए कि अगले बरस जब आप आएँ तो मेरे घर में एक नन्ही मुन्नी संतान होनी चाहिए। दोनों लड्डू खा जाइए आराम से। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करके ही आप शयन कक्ष में जाएं, सोने के लिए जाएं। यकीन कर मानिए आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी आपके घर में एक नन्ही मुन्नी संतान की। हल्दी का बड़ा चमत्कार होता है। कहते हैं इस समय हल्दी का अगर प्रयोग किया जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। और हल्दी से कहते हैं हमारे घर को नज़र भी नहीं लगती है। हल्दी की गांठें, कच्ची हल्दी होती है, वो गांठें ले लीजिए। 8 गांठें लेनी है और उसमें से 2 गांठें तो गणपति जी के आगे ही पड़े रहने देनी है, लेकिन 6 गांठें आपने किसी पीले कपड़े में बांध लेनी है। बांध करके आपने गणपति जी के सामने एक पोटली रख देनी है और कम से कम 4 घंटे वो पोटली गणपति जी के पास रहनी चाहिए। उसके बाद ही आपने इस पोटली को वहाँ से हटाना है। अगर आप सुबह सुबह कर रहे हैं तो 4 घंटे के बाद उठा सकते हैं, शाम को कर रहे हैं तो अगली सुबह भी उठा सकते हैं। मतलब कम से कम 4 घंटे होने चाहिए, ज़्यादा घंटे हो जाए तो कोई बात नहीं। इस पोटली को आप अपने घर की मेन एंट्रेंस पर टांग दीजिए। कोई नकारात्मकता, नेगेटिविटी, नकारात्मकता नहीं आएगी। देखिए मेरे से फंबल भी होने लगा है क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हम बना चुके हैं। किसी तरीके की नेगेटिविटी आपके घर नहीं आएगी, एंटर नहीं करेगी। तो आपने ये उपाय भी ज़रूर करना है, क्योंकि गणेश महोत्सव चल रहा है। इस समय आपको खूब सारा लाभ मिल सकता है। और जो 2 हल्दी की गांठें आप गणपति जी के पास हैं, उसका क्या करना है आपने, वो 2 गांठें ले लीजिए, उसे आप संभाल करके रखिए। हर दिन थोड़ी सी घिस करके उसमें से रस निकाल लीजिए और हर दिन लगातार जब तक गणपति महोत्सव चल रहा है आप इसका तिलक किया करें। इनफैक्ट बाद में भी आप इसका तिलक कर सकते हैं। कहीं आपकी प्रमोशन रुकी हुई है, कहीं आपको लगता है नौकरी में खतरा हो रहा है, कहीं आपको लगता है कि मैं घर से निकलता हूँ या निकलती हूँ परेशान रहती हूँ, कोई लोग घेरे में डालते हैं, हमें परेशान करते हैं, तो ये सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपकी दिक्कतें जो हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी।
और आपके घर में धन भी आएगा, खुशियाँ भी आएंगी, समृद्धि भी आएगा। तो आपके घर में हर सुख सुविधा आएगी। जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता है, प्रथम पूजनीय देवता, इनसे सब कुछ ले सकते हो आप, पता है, बहुत लंबी लिस्ट बना लो आप। जिन कन्याओं का, जिन बच्चों का विवाह नहीं होता है, उनके लिए भी एक छोटा सा उपाय है। आपने गणपति के समक्ष थोड़ी सी हल्दी रख देनी है। हल्दी रख दीजिए, ड्राई वाली, फ्रेश पैकेट लाइएगा, हल्दी उनके आगे रख दीजिए और दूसरी सुबह ये हल्दी उठा लीजिए और बोल करके उठाइए कि आने वाले गणेश महोत्सव से पहले पहले हमारा विवाह हो जाना चाहिए, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। रोज़ आप जब नहाने लगे, अपने जल के स्नान में इस हल्दी को एक पिंच, एक चुटकी हल्दी उस जल में डाल करके बैठ करके स्नान करना शुरू कीजिए और थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के अपने सिर के ऊपर भी डालिए। और एवरी डे आपने इसी जल से, जो हल्दी मिला हुआ जल है, इसी से ही आपने स्नान करना है। यकीन मानिए बहुत जल्दी विवाह के योग बनना शुरू हो जाएंगे। गणपति को दूर्वा बड़ी पसंद है। जो बच्चे ज़िद्दी हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, कहना तो बिल्कुल ही नहीं मानते, थक जाते हैं आप कह कर कि पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, वो नहीं करते हैं ना। तो जितने दिन भी बचे हैं गणपति महोत्सव के, अगर आप अब वीडियो को देख रहे हैं तो आपने थोड़े दिनों के बाद देखी है, तो जितने दिन बैलेंस हैं, बचे हैं, हर दिन अपने बच्चों के हाथों से गणपति जी को दूर्वा अर्पित कराइए। और आप साथ में, माता हैं तो साथ में बैठ करके ये आशीर्वाद मांगिए कि मेरे बच्चे के जीवन में उच्च शिक्षा और ज्ञान ज़रूर दीजिए, पूरा आशीर्वाद दीजिए और मेरे बच्चे की सुरक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यकीन मानिए आपके बच्चे अच्छे से पढ़ना शुरू कर देंगे, ज़िद छोड़ देंगे, तंग करना छोड़ देंगे। और कहते हैं कि जब गणपति महोत्सव चल रहा हो, अपने घर में रोज़ अथर्वशीर्ष का पाठ जो है ज़रूर करना चाहिए। गणपति का चालीसा यानी गणेश चालीसा जो हम कहते हैं, हर सुबह और शाम ज़रूर करना चाहिए। गणपति के मंत्रों का उच्चारण स्वयं ज़रूर करना चाहिए। घर के अंदर शुद्ध वातावरण रखना चाहिए। सुबह शाम आरती ज़रूर करनी चाहिए, पूजा भक्ति ज़रूर करना चाहिए। हर दिन घर के अंदर मिष्ठान ज़रूर आना चाहिए, जिससे आप गणपति को भी भोग लगाएं और घर के बाकी सारे सदस्य भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में ज़रूर वितरण भी करें, बाहर भी करें, पड़ोसियों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको गणपति महोत्सव के दौरान ज़रूर करनी चाहिए। बहुत सारी वीडियोस हमने अपने YouTube चैनल के लिए बनाई हैं, आप सारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा कि किस किस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं। वो खूब सारी हमने इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।